शांति। 17 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया। बाबा की याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बाबा कहेंगे, ओ बेटे, और बच्चे कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो, ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। बाप बन के प्यार करते हैं, टीचर बन के पढ़ाते हैं, और सतगुरु बन के साथ ले जाते हैं। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ, पावन दुनिया में थोड़ी ना कहेंगे कि बाबा आओ। पावन दुनिया में बाबा ने कहा ले चलो, वो है ही पावन दुनिया, वहां तो कहने की कोई दरकार ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा, जब डॉक्टर बनता है तो उसे अंदर ही तो ये रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। क्या मुख से रटता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ? हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार है। बाबा कहते शरीर छूट जाने के बाद आत्मा
शरीर छूट जाने के बाद ना तो आत्मा शरीर के बगैर कुछ कर सकती और न शरीर आत्मा के बगैर कुछ कर सकता है। अब तुम जानते बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे। उनका अमरपुरी अर्थात जहां अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है न्यारी। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स है वह ऑर्डिनरी मनुष्य है। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए। बाप कहते तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवान वाचवी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों में कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है। हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह सबका बाबा है। इसलिए उनको हर हर महादेव कहते हैं, देवों के भी देव महादेव। बाबा कहते हैं इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। और उनका ड्रामा में जो एक्टिविटी होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं उस लब से जयंती नहीं मनाते। आजकल तो देखो सरकार ने हॉलीडे भी बंद कर दी है। अगर सबको पता चल जाए यही है सच है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हॉलीडे न मनाए। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे, बाबा कहते हैं उस लब से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लब से मनाएंगे। उनका नेहरू की जयंती उस लब से मनाएंगे। आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य जिनको कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं अनेक मनुष्य जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है, मेले में सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हुए बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। बाबा ने कहा आत्मा की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि जो दूसरे सुनाते वह सच लगने लग जाता है। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, क्या गायन है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। वास्तव में इस झूठे संसार में रहते हुए हमें सच्ची कमाई जमा करनी है। कर लो कमाई किस जन्म की, आया है बाबा कराने। 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है सतयुग की बादशाही। ये है झूठ खंड, वह है सच खंड। सतयुग त्रेता, सतयुग त्रेता बाबा ने कहा है सचखंड। सतयुग त्रेता क्या है, सचखंड। बाबा ने कहा
सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग जब चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े जानते, तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, जो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे नंबरवार होंगे, ये बाप भी ऐसे कहते नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ फिर कोई चटक पड़ते हैं। समा तो है फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। बाबा ने कहा कोई तो फिदा हो जाते, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में समा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी भी बनती थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे, बल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार मधुबन में जो किया है, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, ये भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं, और कोई ऐसी नॉलेज सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चेतन बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे सृष्टि रूपी झाड़ की, रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया? अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं। पक्का निश्चय करते हो ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं। बाबा कहते इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार श्री बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह दे तो उनका कोई आकार नहीं। महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके, ये नॉलेज है ही नहीं दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना ना सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। आत्मा जन्म लेती जाती है और उसकी शक्तियां समाप्त होती जाती, तब वो प्रधान बनते जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन से बाबा से किसी का है नहीं। तो बाबा ने कहा तुम अभी जानते बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने भी तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विक्रम करा देंगे, फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी है, क्या क्या कह देते हैं। शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या, कितना फर्क है।
शिव तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान, शंकर देवता फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं। पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए। बाबा ने कहा दो नाम एक पर ही रख दिए। तो बच्चे समझते इस समय तक जो बाप ने समझाया हुआ है फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर ये मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बात है जो मनुष्यों को सुनाते। बाप कहते ये विषय बैतड़ी नदी रौरव नरक है। खास भारत को कहेंगे, बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। बाबा ने कहा मैगजीन जो होती है ना वो अभी किसको समझ में आती है? जो पहले कुछ समझे हुए होते हैं। बिना ज्ञान के मैगजीन की बातें भी ज्यादा समझ में नहीं आती। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे। बाबा कहते बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान ग्रत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान को ग्रत भी कहा जाता। उजाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान ग्रत डाल रहे हैं। कहते बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। समा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पैन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घरवार छोड़ाए, परवाने बने जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। भले चले गए ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही है और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये भी जानते ये आत्मा देखने में नहीं आती है, वह तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना ये है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। उस पढ़ाई में जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट होती है उसमें ही फेल होते हैं। बाबा कहते हैं ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं। तुम भी निराकार आत्मा हो, परंतु शरीर के साथ हो।
ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे, उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते ही अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ। बाबा कितने निरंकारी हैं। ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ, थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं। सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। नंबर 2, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन समा पर फिदा होना है। आज की मुरली से वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा। इसलिए नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं इतना परिवर्तन हो जाता है। आज की मुरली से स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती ने बना के दिल में दिया छिपाए। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मुझे आत्मा का एक वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। पहुंच जाती हूँ अपने मीठे घर में, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा किरणों रूपी बाहों को फैला करके मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा अपनी किरणों रूपी बाहों में, बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह से उनके लाइट के कारण में ढक जाती हूँ।
बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे सामने बाबा है, मैं बाबा के सामने हूँ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे संकल्पों में मेरा बाबा, मेरी सोच में मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझ आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है। अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।